नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। मैं विवेक रंजन। मेरा गांव मेरा देश ये कार्यक्रम जो हम प्रेस वार्ता के माध्यम से आपके बीच में लेकर आते हैं। इस समय हम हापुड़ ज़िले के पिपलेड़ा गांव में हैं। यहां पर प्रधानी के चुनाव आगामी 29 तारीख को होने वाले हैं। ऐसे में बहुत से प्रत्याशी यहां पर उतर रहे हैं जो जनता से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस समय हम मौजूदा प्रधान के यहाँ हैं जो अब तक यहाँ पर प्रधान हैं और उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य कराए हैं, ये बातचीत हमने जनता से भी की, प्रधान प्रतिनिधि से भी की। अब हम उपस्थित हैं उनके साथ जो इस बार प्रधानी के चुनाव में उतर रही हैं। यहाँ पर ओबीसी सीट आई हुई है और हमारे साथ अमरीन जी हैं, अमरीन सैफ़ी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। अमरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। मैंने 12th कर रखे हैं, यहाँ SCRK के इंटर कॉलेज दुआई में है और मैंने 12th करी है, आर्ट साइड से करी है। मेरी शादी यहाँ पे हुई है और मैं इलेक्शन के लिए रेडी हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ जैसे मैं हूँ, मेरा भी खुद का मन है पढ़ने को और मैं भी आगे यहाँ के बच्चों को सबको शिक्षा के लिए ये देना चाहती हूँ कि उन्हें भी आगे शिक्षा प्राप्त हो। और यहाँ पे सरकारी स्कूल है, जैसे कि यहाँ 8th क्लास है। मैं चाहती हूँ जैसे कि इलेक्शन हो तो उनके लिए इंटर हो और कंप्यूटर क्लासेस हो, सब कुछ हो, जो भी हो आने वाले टाइम में मतलब अच्छा हो। कुछ भी ऐसा ना हो जितना कर चुके हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हो। जिसकी जो ज़रूरतें हैं पढ़ाई से लिखाई से, वैसे भी जो काम अधूरे हैं वो मैं पूरा करना चाहती हूँ। तो आपकी पढ़ाई लिखाई इंटर तक हुई है, आप निश्चित तौर पर काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, जो एक प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर जो मूल समस्याएं हमने गांव में देखी अभी तक, वो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर अभी वो विकास नहीं हो पाया है। नाली खड़ंजे तो यहाँ बन चुके हैं। जो महिलाओं की यहाँ पर समस्या सबसे ज़्यादा है वो है कि यहाँ पर कोई ANM उस तरीके से काम नहीं करती। अगर किसी को डिलीवरी की यहाँ समस्या आ जाती है, स्वास्थ्य की दिक्कत आ जाती है तो उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो आप अगर प्रधान बनती हैं तो आप उसे किस हिसाब से दूर करेंगी? जी, मैं सबसे पहले देखो मैंने कहा कि पढ़ाई अगर नॉलेज होगी, पढ़ाई के बारे में होगी तो डेफिनेटली डिलीवरी के बारे में सब कुछ नॉर्मल सब कुछ होगा। और मैं चाहती हूँ अगर मुझे ये मिला है टाइम, मुझे मेरे साथ आया है तो मैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल सब कुछ मतलब कि सब कुछ सुरक्षित हो, अच्छा हो सबके लिए, किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपके सवाल ये है कि मतलब आपका राजनीति में आने का क्यों मन करा? कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिसको देखकर आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं? रीज़न तो कुछ भी नहीं है, मतलब OBC में पहली बार आया, ऐसी सीट आई है तो हम भी सेफ ही हैं। मतलब हम पे आई है तो हम भी इलेक्शन में इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम विकास करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। मेरी थिंकिंग है, मुझ पे डिपेंड करता है तो मैं भी कुछ बड़ा करूं, कुछ अच्छा करूं। जैसे मैं आज आपसे मिली हूँ, अगली बार मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूँ तो इस विचार के साथ मिलूँ कि मैं उन्हें कुछ अच्छा क्या है। मतलब आप इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं कि और आपके जो हस्बैंड उन्होंने बोला कि वो सक्षम नहीं बात करने में तरीके से। जी, आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने कहा कि वो सामने नहीं आएंगी। अच्छा, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। हम ये वो मुझे अभी ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी हुआ था। आप बता रहे थे कि आप गए थे, मुझसे तो आप मिले नहीं, मैं तो मिली हूँ। मुझसे फर्स्ट टाइम बोला गया, मैं आपके सामने आ गई। अगर मेरी किसी को ज़रूरत पड़ेगी, ये नहीं है कि पर्दा तो देखो अच्छी चीज़ है, सब लेडी को होना चाहिए, बट ये नहीं है कि मैं पर्दे में किसी के सामने नहीं आऊँगी। जिसको मेरी ज़रूरत होगी, मुझे सामने आना पड़ेगा तो मैं सबके लिए सामने आऊँगी। ये बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेडी हूँ मैं, लेडी के लिए आवाज़ उठाना जानती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझ पे जो सवाल आए वो किसी और पे आए। जो मैं ये सोचूंगी अगर किसी को प्रॉब्लम हो समझूंगी तो वो मुझे प्रॉब्लम है। जैसा उनका कहना था कि इससे पहले जो उनके भाई साहब प्रधान थे, उनकी भाभी कभी दफ्तर नहीं गई, हम लोग यहीं पर उनसे साइन कराते थे, काम कराते थे। आपका क्या सोच है आज के समाज को लेकर के? वो लड़कियां क्या लड़कों से कम है? अगर ठीक है वो मतलब भाभी थी जो भी है, मतलब उनकी देखो एक तो एज के अकॉर्डिंग बात होती है। उनका टाइम कुछ हो रहा है, मेरा टाइम कुछ हो रहा है। मैं टाइम को देखती हूँ, मैं रहते हुए जानती हूँ कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। ये नहीं मैं कुछ भी इसमें एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती कि मैं नहीं आऊँगी सामने या नहीं, मैं सब चीज़ कर सकती हूँ। आप अपने पढ़े लिखे होने का जो यूटिलाइजेशन है उसे अपने गांव में किस हिसाब से अलग करने की कोशिश करें, क्योंकि गांव में सिर्फ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका विकास कर देना बड़ी बात नहीं होती है। बहुत सारी आपके भी दिमाग में ऐसी चीज़ें बन रही होंगी। अब आप इलेक्शन में उतर रही हैं तो रात भर दिन भर आप ये सोचती होंगी कि अगर हम प्रधान बनते हैं तो कुछ अलग काम करेंगे अपने गाँव में। देखो मैंने अभी
पिछले टाइम जो प्रधान थे उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट मेरी जो है पढ़ाई के लिए मुझे सबसे पहले मुझे स्कूल के बारे में सोचना है, बच्चों को शिक्षित, अब जैसे आपने बोला है कि लेडी के लिए हॉस्पिटल वो सब भी करना है, प्राइवेट और स्कूल हों यहाँ पे, मतलब जितनी भी स्कूल जितने भी होंगे, जितनी शिक्षा फैलेगी उतना विकास अच्छा होगा आगे के लिए। आज मैं हूँ, कल को मेरी जगह कोई और आएगी, तो मतलब सबकी सोच अच्छी हो, कोई ये नहीं हो कि मैं सामने नहीं आ सकती, कुछ कर नहीं सकती किसी भी चीज़, मतलब अच्छी बात है। आप इतना कुछ सोच रही हैं, इतना कुछ दायरे से निकल करके आप जवाब दे रही हैं, और प्रधानी के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। जी। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ओबीसी सीट आई हुई है, तो ओबीसी समुदाय जो है वो आपके हस्बैंड पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ओबीसी सीट जाना तब जा कर के आपसे शादी की। नहीं, मेरी शादी को 7 महीने हो चुके हैं, 6-7 महीने हो गए मेरी शादी को। हमारे मतलब हमें क्या ये पता था कि ओबीसी में सीट आ रही है, हमें नहीं पता। अब आपको पता है कि मैं प्रधान होने के बाद मैं क्या करना चाहूँगी, तो वो तो नहीं पता। तो ये ऐसा कुछ नहीं था, हमारा इरादा ऐसा नहीं था कि हमें इलेक्शन लड़ना है तो हम इसलिए शादी कर रहे हैं। वो बस थोड़ी बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और देखो, शादी किसी को घर बसाना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम में हो, मैं प्रॉब्लम में थी, अगर उन्होंने मेरा साथ दिया तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं है कि इन्होंने मुझसे इलेक्शनों की वजह से शादी की, नहीं, हमें कोई भी दूर तक भी आइडिया नहीं था। ऐसे आरोप आप पे लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं उनको ये पहुँचाऊँगी, मतलब ऐसा किसी को गलत बोलना नहीं चाहिए। क्यों हम किसी को ये कहे कि इलेक्शन में, हम जो इलेक्शन अपने लिए थोड़ी नहीं ले रहे, हम सब उन जनता के लिए कर रहे हैं, हम सब के लिए लड़ना चाह रहे हैं। आज हम होते हैं, वो भी होते हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सबके लिए विकास अच्छा हो, यहाँ की जनता सबके लिए पूरे गांव में इतना अच्छा हो कि तारीफ के काबिल हो कि हाँ वाकई कुछ चीज़ करा है। कहीं ना कहीं वो लोग जातिवाद को एक तरीके से बढ़ावा देना चाहते हैं। तो देखो, ये तो गलत है, कोई कुछ नहीं है, सब एक समान है, ऐसा कुछ नहीं। मौजूदा जो समस्या है गांव की क्या क्या है, मतलब आप क्या क्या समस्याओं को देख रहे हैं गांव में? जैसे कि साफ सफाई नहीं है आपके गांव में अच्छी सी, और रोड्स का काफ़ी कंस्ट्रक्शन अभी रह रहा है, और स्वास्थ्य जो केंद्र है आपके गांव में। देखो, अभी पिछले टाइम जो गांव का सौंदर्यीकरण होना था वो भी काफ़ी पीछे चल रहा है आपके गांव में। अब जैसे इलेक्शन पूरे हो जाएंगे, इस बार ऐसा नहीं होगा, और भी अच्छा होगा। कुछ तरक्की आ चुकी है, बहुत पहले तो यहाँ पे इतना बेकार था, बहुत ज़्यादा। अब की बार इलेक्शन हुए थे, यहाँ पे प्रधान जी तो जो मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, बहुत अच्छे, जो कि पिछले टाइम से अभी तक नहीं। पहले भी कभी यहाँ ओबीसी में सीट थी, तब भी नहीं, हम नहीं देख कर पाए थे कि किसी प्रधान ने यहाँ पे कुछ ऐसा किया। बट यहाँ पे बहुत अच्छी सेवाएँ हो गई हैं, स्कूल में भी बहुत चेंज आ गया है। यहाँ पे साफ़ सफाई, गली नाली वगैरह सब, एक बार में तो सब कुछ नहीं हो पाता। अब जैसे ही हो पाएंगे, जो बचा कुछ है, समय आएगा, जब आपका समय आएगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। अगर किसी को ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करेंगे। स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कुछ जो भी है, मतलब कि जो भी लेडी हैं, जेंट्स, जो भी परेशान है, सबके लिए बराबर रहेंगे। बराबर रहेंगे जी। एक तरीके से कॉलोनी वाले जो निवासी वहाँ पे रहते हैं, उनका ये आरोप है कि जो भी कार्य होते हैं वो गाँव वालों के लिए होते हैं, जो कॉलोनी वाले लोग हैं उनको एक तरीके से भुला दिया जाता है, उनको याद नहीं करा जाता, ना ही उन्हें अपनापन दे पाते हैं ये प्रधान जो रहते हैं गाँव में। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, हम भी कॉलोनी में हमने खुद रहते हुए देखा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत हुआ है। बट अगर कोई गलती छूट गया हो तो वो इस बार नहीं होने का ऐसा। तो उन जो महिलाएं शिकायत हमसे की है उन्होंने कि जो प्रधान बनते हैं वो ना ही काम करवाते हैं, ना ही हमसे मिलने आते हैं, उनको किस तरीके से आप आश्वस्त करना चाहेंगे, किस तरीके से उन्हें भरोसा देना चाहेंगे आप? वो विश्वास पे ही तो दुनिया कायम है, हम बोल ही तो सकते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे। हम उनसे वादा करते हैं हम इस चीज़ का कि इस बार उन्हें कुछ भी कहीं से कहीं तक किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। मैं अमरीन, मैं खुली आवाज़ में आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी कुछ भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कॉलोनी को, जनता को, सब हमारे लिए एक बराबर, एक समान है। तो आप उनके बीच जाएंगे जैसे कैंपेनिंग? हाँ, अगर उन्हें, समस्या को सुनेंगे? मैं उन्हें पूरी फुल कंपनी दूंगी। अगर वो मुझसे चाहती हैं मिलना तो मैं मिलूंगी। मुझे ये नहीं है, मुझे कुछ उनसे एक्सक्यूज कुछ भी नहीं है, मैं उनसे फेस टू फेस बात कर लूँगी। उनकी नालियाँ खराब हैं। एक महिला की शिकायत थी कि मतलब कि उनका ना ही मीटर है, ना उनके घर में लाइट है, 30,000 रुपये का बिल उनका आया हुआ है। काफ़ी दफ्तरों में वो चक्कर काट रही हैं, उनकी काफ़ी बड़ी समस्या है। उनसे आप कुछ उनका निवारण करना चाहेंगे आप? मैं उनसे मिलना, मैं इनसे मिल लूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अब नहीं मिलूँगी। देखो, पर इलेक्शन तो तब होंगे, पर मेरा ये नहीं है कि मैं इलेक्शन हूँ मैं तभी दूसरों की सहायता करूँ। बट मैं अब भी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो हैं तो वो मुझसे मिलने, मैं उन्हें देख लूँगी। अमरीन जी, ये बताइए कि जो पंचायत में जो प्रधान के जो अधिकार होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं उनके, किस तरीके से किन किन क्षेत्रों में वो विकास कार्य करवा सकते हैं अपना?
इस बारे में कोई जानकारी आपको? अच्छा, आपको 7 महीने हुए हैं शादी की, इसी गांव की हैं, बाहर की हैं आप? मैं तो बाहर की हूँ। बाहर की हैं। 7 महीने में इस गांव को, इस सोसाइटी को, इस परिवार को, अपने लोगों को कितना आपने जाना समझा अभी तक? देखो मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो यहाँ से काफ़ी टाइम पहले रह रहे हैं, बट उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज है इलेक्शनों के लिए, सब चीज़ जानते हैं वो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने खुद देखा है, अगर ये रात में भी ये मतलब किसी की कॉल भी आ गई, किसी को परेशान भी है, तुरंत ही चले जाते। कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि वो गरीब है या मैं उसकी नहीं सुनूँ, या कोई हमने देखा है कि कोई किसी के लिए नहीं जाता इतना जितना हम इनको अपने आँखों, मुझे 7 महीने हो गए मैं इन्हें देखते आ रही हूँ। बहुत आपके हस्बैंड तो इतनी मेहनत करते हैं गाँव के लिए, आपको भी कहीं ना कहीं जानना समझना पड़ेगा गाँव को एक तरीके से, उसकी जो समस्याएं हैं उनके लोगों की जो। जी मैं तैयार हूँ, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हमें कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। आबादी है, आप 7 महीने पहले इस गांव में आई हैं, शादी की है आपने, जी तो उन लोगों को समझना पड़ेगा, उनके दुखों को समझना पड़ेगा, उन लोगों में सम्मिलित होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उनके पास आप। हाँ मैं तैयार हूँ, मैं बोल तो रही हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाने के लिए, बुलाने के लिए, मैं हर चीज़ से तैयार हूँ उनके लिए। मुझे कोई ये नहीं है कि मैं उनसे मिलने नहीं जाऊँ, या मुझे पर्दा, ये ऐसा कुछ नहीं है। पर्दा मुझे जेंट्स से ही, तो अगर मुझे जेंट्स के सामने भी आना पड़ा किसी लड़की के लिए, किसी लेडी के लिए मुझे आवाज़ उठानी पड़ी, तो मैं आवाज़ उठाऊँगी। अगर इसमें परिवार आपका कोई जैसे कि रोकता है कि ये हमारे कौम में, हमारे धर्म में ये अलाउ नहीं है कि औरतें बाहर न जाएं, तो फिर उस स्थिति में आप क्या करेंगे? पहले तो देखो मेरी फैमिली को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत नेचर वाइज बट बहुत अच्छी है, मेरा नेचर उनमें मिलता है। तो मुझे, जब मेरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज यहाँ हूँ, आपके सामने आई हूँ, तो मैं बिना फैमिली की इजाज़त थोड़ी नहीं आई हूँ। जी ये बताएं कि आप जो अन्य जो प्रत्याशी आपके गांव में चुनाव लड़ेंगे, उनसे आप किस तरीके से अलग हैं? क्या आपकी योजनाएं उनसे अलग हैं? जो आप वादे कर रहे हैं वही वो लोग वादे कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से भरोसा देंगे जनता को कि वो आपको चुने तरीके से? तो जनता की तो हम तो इलेक्शन में, देखो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम तो खुद से ये नहीं प्रधान बन के बैठ जाएंगे, हमें जनता ही जिताएगी। जनता चाहेगी तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वो चाहेंगे, जब वो हमारे लिए वोट करेंगे तो हम उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, हम उन्हें बहुत सपोर्ट करेंगे, वो जिस चीज़ के लिए चाहेंगे हम उनके लिए हर टाइम तैयार है। मतलब लेकिन अन्य प्रत्याशी से आपकी छवि एक अलग हो, उनसे अलग एक व्यवहार होगा आपका, आपको लोग आशीर्वाद दें जाने पहचाने तरीके से। ऐसी जो कैंपेनिंग होने वाली है चुनाव की, उसमें आप क्या ऐसी रणनीति आप बना रहे हैं कि आप लोग, आपको जाने, लोग पहचाने आपको, एक तरीके से सपोर्ट करें, आपको आशीर्वाद दें आपको? ठीक है, काफ़ी कुछ मुकम्मल जवाब हमें अमरीन जी से मिला है। वो भी 7 महीने से ही यहाँ पर हैं, और जितना उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है उससे बेशक ये चीज़ साफ़ होती है कि अगर वो यहाँ पर जीतती हैं या फिर यहाँ पर चुन कर आती हैं, तो वो महिलाओं के लिए, और जैसा कि एक प्रोपेगेंडा या एक थिंकिंग बना के रखी गई है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि उनकी महिलाएं बाहर नहीं निकलती, ये अलग बात है कि उनका पर्दा होता है, पर्दा वो उनके पहनावे होते हैं, पहनावों से जज्बे नहीं हार सकते हैं। पहनावा अलग विषय होता है, जज्बा अलग विषय होता है, बहुत सारे ऐसे प्रकरण आते रहते हैं। हमारे साथ अमरीन जी थी जो कि प्रधान पद की पर्दे वाली बाहर आई आज पर्दे के लिए, पर्दे में ही मैं आज इलेक्शन के लिए आई हूँ, मैं इस पर्दे में ही ऐसा कुछ करके दिखाना चाहती हूँ जनता के लिए। बेशक पर्दा की लड़की या लेडी कोई भी पर्दे की ये नहीं है कि पर्दा है वो कुछ कर नहीं सकती, वो सब कुछ कर सकती है, वो एक ढाल, एक ऐसी चीज़ है जो चाहे वो कर सकती है। मैं जनता के लिए, मैं सबके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप वो हमें वोट करेंगे, हमें हमारे बारे में सोचेंगे, तो हम भी उनके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। हम उन्हें वादा कर देंगे, हम उन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बारे में आने नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब एक हैं, हमारे लिए कोई भी अलग नहीं होगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मतलब जैसे जनरल जो लड़के आ रहे थे यहाँ पे प्रत्याशी जी, उनका तो वो लड़ नहीं सकते इस बार, ओबीसी में सीट आई है जी, तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से आपको चेहरा बनाया गया है इस तरीके से कि ओबीसी में आप। नहीं, मुझे कोई ये नहीं है कि मुझे चेहरा ये नहीं है। मैं तो देखो मैं ओबीसी में हूँ, मैंने बोला नहीं कि प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने मुझे इलेक्शन की वजह से निकाल करा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारा नॉर्मल लिखा हुआ है। मैं ये चाहती हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है इतनी, मैंने रहते हुए देखा है कुछ टाइम पहले यहाँ पे कि जैसे कि आपसे बोला कि बिजली का बिल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी शिकायत थी जो अब तक पूरा नहीं हो पाई। अब जो यहाँ पे प्रधान रह चुके हैं उन्होंने बहुत अच्छी सहायता करी, बहुत अच्छा काम कराया यहाँ पे,
सब कुछ अच्छा हुआ, तो मैं नहीं चाहती जैसे अच्छा हुआ इस बार, इससे कई गुना ज़्यादा आगे को अच्छा हुआ। देखो मैं खुद पे डिपेंडेंट हूँ, मैं दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि कोई इलेक्शन लड़ रहा है यहाँ पे वो क्या करेगा क्या नहीं। मैं खुद से जानती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाना चाहती हूँ। आपके पास सिग्नेचर के लिए कोई काम आएंगे तो आप उसे जांच परख कर अपने संज्ञान में लेकर के ही आगे बढ़ाएंगे? पहले मैं उसको पढ़ूंगी पूरा क्लियरली, वो क्या है, मैं साइन करने के लिए मुझे अगर कहीं जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। काफ़ी योजनाएं ऐसी होती हैं कि जिला स्तर से न मिलके प्रदेश लेवल पे जाना पड़ता है, काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है गांव की, देखो काम के लिए काफ़ी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो आप तैयार हैं उसके लिए? जी, मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी। ये थी हमारे साथ आमरीन सैफी जी, जो कि पिपलेड़ा गांव से, हापुड़ जिले के पिपलेड़ा गांव से इस बार प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, पढ़ी लिखी हैं और लोगों के बीच में अपने वादों को लेकर के, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अपनी योजनाओं को लेकर के और अपने विचार को लेकर के वो प्रत्याशी इस बार प्रधान पद की बनी हुई हैं। विवेक रंजन की रिपोर्ट, प्रेस वार्ता से हापुड़।